हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे यार, बढ़िया होंगे सबके सब। और पढ़ाई जो है सबने शुरू कर दी होगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, आज बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी एंड आई होप आपकी लाइफ में भी काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट हों और आप भी बहुत जल्द अपने लिए एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाएँ। ठीक है, आज है 4 जून और आज इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम फॉर एग्रेशन हम ऑब्जर्व करते हैं। बेसिकली ये उन बच्चों के लिए एक इंटरनेशनल डे हम ऑब्जर्व करते हैं जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी वॉर का या किसी भी चीज़ का पार्ट हुए होते हैं एंड उनको कभी ना कभी कहीं ना कहीं उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है किसी भी तरह से। एंड वो लोग जब बच्चे हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम नहीं बोल पाते, नहीं कह पाते एंड बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं। सो द डे इज़ ऑल अबाउट दैट, राइट। चल आगे चलते हैं। देखो, NHAI दैट इज़ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मोनेटाइज कर सकें। एंड अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मोनेटाइज करने के लिए चाहिए होंगे फंड्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। तो ये इन्वेस्टमेंट किस कंट्री से मांगी है? NHAI ने UAE से मांगी है। ठीक है, किससे मांगी है? UAE से। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है इनिशिएटिव टू मोनेटाइज इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सीकिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम UAE टू सस्टेन एंड एनहांस इंडियाज expanding national highway network. It aims to build lasting UAE investor relationship with positive responses in Dubai and upcoming meet जो अबू धाबी में अभी होगी। ये इनिशिएटिव रिप्रेजेंट करेगा एक स्ट्रैटेजिक मूव to secure sustainable funding for India's highway expansion, attracts significant capital and foster a beneficial partnership for both India and the investor, that is the UAE. आगे चलते हैं। अडानी पोर्ट्स ने एक कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया है तंजानिया पोर्ट अथॉरिटी के साथ टू ऑपरेट एंड मैनेज कंटेनर टर्मिनल 2 एट दार एस सलीम पोर्ट तंजानिया। तो इस पूरे एग्रीमेंट की जो कंसेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसकी ड्यूरेशन कितनी है? इसकी ड्यूरेशन है 30 साल की, 30 ईयर्स की। ठीक है, जो कंटेनर टर्मिनल 2 है वो इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 1 million TU and handles around 83% of Tanzania's container volume, right? And Adani Ports led consortium will acquire the project company in Tanzania, which houses all the port handling equipment and employs for an amount of around 39.5 million US dollar, or you can say 40 million US dollar in a way, right? तंजानिया की बात हो रही है तो कैपिटल क्या है? कैपिटल है डोडोमा। ठीक है, तंजानियन शिलिंग इनकी करेंसी होती है। ठीक है, शिलिंग, और यू कैन से तंजानियन शिलिंग इज अ करेंसी, राइट। PM कौन है इनके? PM है कासिम कासिम मजालिवा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। किस सिटी ने होस्ट किया है इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन कॉन्फ्रेंस? तो ये मुंबई जो है, मुंबई हैज़ होस्टेड दिस कॉन्फ्रेंस। इट इज़ अ फ्लैगशिप इवेंट ऑफ ब्लू ओशन कॉरपोरेशन जो ताज लैंड्स में हुआ है, मुंबई में, महाराष्ट्र में। चीफ गेस्ट सौरव गांगुली, द क्रिकेटर, द वेटरन क्रिकेटर। ठीक है, अनुभवी क्रिकेटर रह चुके हैं ये। इस बार की थीम है इंडियाज टुमारो, economic supremacy through supply chain transformation. IPC's, that is International Procurement and Supply Chains का aim क्या है? इस कॉन्फ्रेंस जो हुई, what is the aim of that basically? It is basically to capitalize on these very prospects of bringing together the industry's very best global leaders, innovators and inventors. This was the first time कि ये इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ। एंड कॉन्फ्रेंस जो है वो दुबई, अबू धाबी, लंदन, दोहा, रियाद यहाँ होस्ट हो चुकी है। इंडियन आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज
AFMS आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज ने साइन किया एक MOU किस IIT के साथ, ताकि वो रिसर्च एंड ट्रेनिंग पर्पज से दोनों ने कोलैबोरेट किया है। तो AFMS ने IIT हैदराबाद के साथ जो है MOU साइन किया है, बेसिकली टू फोस्टर इनोवेशन एंड रिसर्च इन डेवलपिंग novel medical devices and addressing health issues specific to soldiers serving in the various terrain areas. IIT हैदराबाद जो है उसका डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोइन्फॉर्मिक्स दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी टेक्निकल एक्सपर्टाइज टू टैकल द डाइवर्स मेडिकल चैलेंजेस जो कि नियामी के द्वारा फेस किए जाते हैं। एंड स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू भी दिस ये MOU वर्क करेगा। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म कोर्स फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड फैकल्टी एक्सचेंज इनिशिएटिव ऑल्सो। IIT हैदराबाद जो है 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था, और अगर डायरेक्टर की बात करोगे तो BS मूर्ति जो हैं वो इसके IIT हैदराबाद के क्या हैं, डायरेक्टर हैं। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट पे देखें। Who has been roped in as the brand ambassador of Muthoot Papachan Group? तो ये बने हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान बने हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ MPG. It is popularly known as Muthoot Blue, and the strategic collaboration marks their aim at reinforcing their brand presence. शाहरुख खान अगर किसी भी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे तो उनकी ब्रांड प्रेजेंस काफ़ी बढ़ेगी, न्यू कनेक्शन एस्टैब्लिश होंगे, न्यू ऑडियंस आएगी, एंड इट विल डेफिनेटली ही विल डेफिनेटली फीचर्स उनके जो मल्टीपल चैनल्स के थ्रू उनके प्रोडक्ट्स, उनकी चीज़ों को दिखाने में एज इन शाहरुख खान विल गोइंग टू हेल्प, उनके बारे में बताने में एज इन शाहरुख खान इज गोइंग टू हेल्प। एंड द प्रमोटर ऑफ अगर मुथुट पापाचरण ग्रुप की बात करें तो द प्रमोटर ऑफ लीडिंग NBFC दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज इंक्लूडिंग मुथुट फिनकॉर्प लिमिटेड, मुथुट माइक्रोफिन लिमिटेड, मुथुट कैपिटल सर्विस लिमिटेड एंड मुथुट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। चेयरमैन इसके हैं थॉमस जॉन मुथुट। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च इज first space agency and plans to make a Mars landing by 2045। 2045 तक साउथ कोरिया ने कहा है हम मार्स पे पहुंच जाएंगे, और खुद की मतलब स्पेस एजेंसी जो है वो स्टैब्लिश करने की बात की है। कासा दैट इज कोरियन एयरस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग फॉर द development in its aerospace sector, and the country plans for a Mars landing by 2045 and they will spend 100 trillion जो कि होते हैं अराउंड 72 बिलियन $72 बिलियन। ठीक है, एंड दे सेड कि वो पहला लैंडर जो प्लान कर रहे हैं वो 2032 तक कर रहे हैं, और साउथ कोरिया हैज़ अ प्लान एट लीस्ट 3 मोर स्पेस लॉन्चेस जो कि वो 2027 तक कर देंगे। मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च भी होगा, काफ़ी चीज़ें दे हैव प्लान। सियोल जो है इनकी कैपिटल है, वॉन जो है करेंसी है, देखो यहाँ पे भी ट्रिलियन वॉन थे ना, तो साउथ कोरियन वॉन जो है करेंसी है, और हन डक सो जो है इनके PM प्राइम मिनिस्टर हैं। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा रिलीज बाय कंट्रोलर Journal of Accounts, the government fiscal deficit for 23-24 stood at how much percent of GDP? So it stood at 5.63% of GDP, and in the revised estimate, the government projected a fiscal deficit of 17.34 lakh crore, which is around 5.8 of GDP. और जो नेट टैक्स कलेक्शन है वो 23 लाख करोड़ का है, 24 फॉर फाइनेंशियल ईयर 24, और एक्सपेंडिचर जो है वो 44 लाख करोड़ तक है। गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन इज अराउंड 101% of the revised estimate presented in the budget, and the expenditure worked out to be around 44 lakhs crore, and the expenditure was around 99% of RE। करंट अगर फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करें तो गवर्नमेंट एस्टिमेटेड द फाइनेंशियल डेफिसिट एट 5.1% of the GDP। Let's go further. Which institute has been awarded Nelson Mandela Award for Health Promotion 2024? ठीक है, नेल्सन मंडेला अवार्ड हेल्थ प्रमोशन के लिए अभी मिला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल एंड न्यूरो साइंसेस को, दैट इज NIMHANS।
Bengaluru, and it is an institute of national importance. We know under the Ministry of Health and Family Welfare के अंडर है ये, और इन्हें नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया है. एंड दिस इज द 50 years of their formation. बेंगलुरु में कर्नाटका में इनका हेडक्वार्टर है. ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में हेडक्वार्टर है. और नेशनल नेल्सन मंडेला हेल्थ अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन जो है वो WHO के द्वारा 2019 में इस्टेब्लिश किया गया था. और ये उन इंस्टीट्यूशन, उन इंडिविजुअल्स और या ऐसी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हर किसी को रिकोगनाइज करता है जिन्होंने हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन प्ले किया हो, हेल्थ की प्रमोशन में बहुत ज़्यादा लाइक तेज़ी दिखाई हो, या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हो. ठीक है, इसके डायरेक्टर कौन है? इसकी डायरेक्टर हैं डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति. ठीक है, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, who has won Scribes National Spelling Bee. आपने देखा होगा कई बार कोई क्लिप्स में, बीट ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एनीथिंग, कि वर्ड होता है एनसाइक्लोपीडिया. ठीक है, एक वर्ड बोला गया एनसाइक्लोपीडिया, अब उसकी स्पेलिंग बताता है एक बच्चा फटाफट से, ENC एंड ऑल करके, राइट. एंड जैसे ही वो स्पेलिंग बता देता है, राइट और रॉन्ग, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया जाता है. तो दैट इज अ नेशनल स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन एंड इट इज बीइंग वॉन बाय ब्रूता सोमा. ठीक है, ब्रूथ सोमा के द्वारा 12 वर्षीय ये फ्लोरिडा से हैं, इन्होंने जीता है बी चैंपियनशिप. ठीक है, नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियनशिप. और इन्हें जो मिले हैं $50,000 मिले हैं. 29 स्पेलिंग बिल्कुल सही बताई है इन्होंने, 30 स्पेलिंग्स में से, मतलब 30 वर्ड में से 29 ठीक बताए हैं. 90 सेकेंड्स का पूरा खेल होता है. 90 सेकेंड्स में बैक टू बैक वर्ड्स आते रहते हैं एंड कितना करेक्टली स्पेल किया है वो देखना होता है. ही इज वन ऑफ द रेयर वंस, या ही यू कैन से ही इज वन ऑफ द सेकेंड वन जिन्होंने ऐसा किया है. और ये 28वें इंडियन अमेरिकन है जिन्होंने इस प्रेस्टिजियस टाइटल को जीता है, और थर्ड अटेम्प्ट में इन्होंने जीता है. 12 वर्षीय बच्चे हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. टाइम मैगजीन ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को वर्ल्ड 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस कंपनी की लिस्ट में शामिल किया है. तो इनकी ना 5 कैटेगरीज होती हैं. ठीक है, 5 कैटेगरीज हैं टोटल. तो कौन सी कैटेगरी में RIL दैट इज रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को शामिल किया गया है? तो टाइटन कैटेगरी में शामिल किया गया है. बाकी की कैटेगरी होती है लीडर, डिसरप्टर, इनोवेटर्स और पाइनर्स. पाइनर्स कैटेगरी में भी ना अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को शामिल किया गया है, और टाटा ग्रुप को भी टाइटन कैटेगरी में ही शामिल किया गया है. ठीक है, और रिलायंस पहली बार नहीं शामिल हुआ है, जो दूसरी बार हुआ है. पहली बार 2021 में जो जियो प्लेटफॉर्म है वो इंक्लूड हुआ था टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की लिस्ट में, राइट. चलो आगे देखते हैं. न्यू मिनिमम ड्यूरेशन बतानी है ऑफ staggered delivery period for commodity derivative as per SEBI's latest circular. So it was 5 working days earlier, now it is 3 working days, and the circular shall be effective from 1 July 24 for contracts where staggered delivery is scheduled after this date. And the move will obviously boost volume of derivative trading in the agriculture commodities, and a few metal as investor will left with more days to trade without taking delivery. Staggered delivery is a period during which traders can submit their intention to either take or give delivery. ठीक है, सेबी के हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पे है? मुंबई में है सेबी का हेडक्वार्टर, है ना. और मधु बी पुरी बुच कौन है? चेयरमैन है. ठीक है, मधुबी पुरी बुच कौन है? चेयरमैन है सेबी के. ठीक है, चलो. So yeah, this was it from today's session. I hope you guys would have liked the session. पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना, ताकि डेली जो सेशन आता है उसकी अपडेट आपको डेली ही मिलती रहे. So thank you so much. Bye bye. We will be meeting you tomorrow.